की काउंटिंग की शुरुआत के ठीक तकरीबन आधे घंटे होने को है और अब ईवीएम का पिटारा भी खुल जाएगा थोड़ी देर में। और जैसे ही वो खुलेगा उसके बाद आपको रफ्तार आती हुई नजर आएगी। 14 टेबल पर यह काउंटिंग होने वाली है और 31 राउंड की काउंटिंग होगी और तस्वीर आपके सामने उस तक बिल्कुल साफ कि यहां बांकीपुर की जनता का फैसला किस रूप में आप देखते हैं। लेकिन 25 उम्मीदवार भले चुनावी मैदान में उतरे हों, लेकिन चर्चा इन 3 चेहरों की आपने शुरुआती दिन से देखी होगी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या बांकीपुर में बदला, क्या बांकीपुर की जनता ने अपने लिए क्या सोचा है, बांकीपुर में जो विश्वास नितिन नवीन के साथ नजर आया, क्या वो विश्वास नीरज सिन्हा के साथ नजर आएगा? क्या रेखा गुप्ता को जो विश्वास है उस विश्वास पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है? क्या प्रशांत किशोर अपने आप को जो ये बार बार कहते रहे कि भाई आपका प्रतिनिधित्व जितनी दमदार तरीके से होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वो कर सकते हैं, तो क्या यहां की जनता ऐसा ही चाहती है? सभी सवालों का जवाब आपके सामने थोड़ी देर में ही मिलने वाला है। बांकीपुर उपचुनाव के वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। रुझान और रिजल्ट आने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन बीजेपी अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और अभी से ही लड्डू बांटने और लोगों का मुंह मीठा कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तीस तारीख को हुए बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज काउंटिंग है, वोटों की गिनती की जा रही है। रिजल्ट आने से पहले ही पटना में लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि म्यूजियम के बाहर बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लड्डू बना रहे हैं और साफ तौर पर ये अभी रिजल्ट से पहले की जो तस्वीर है वो पटना में नजर आ रही है। रिजल्ट अभी आया नहीं, लड्डू पहले ही बनने लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा जी की जीत सुनिश्चित है और उस जीत के पूर्व हम लोग लड्डू बना रहे हैं। देवतुल्य जनता जो बांकीपुर विधानसभा के हैं उनके बीच यह वितरण होगा। पूरे पटना में 75 वार्ड में यह लड्डू का वितरण होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का यह सीट रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हर हर महादेव के दिन आज हम लोग तोहफे को स्वरूप देकर लोकतंत्र का मंदिर जो है विधानसभा, उसमें भाई नीरज सिन्हा जी पहुंचने जा रहे हैं। अभी काउंटिंग ही चल रहा है और उसी बीच लड्डू शुरू हो गया, लगातार लड्डू बना रहे हैं। मैडम, हम लोगों का जीत आश्वस्त है। मतलब हम लोगों ने जितना मेहनत किया है और बांकीपुर के जनता के बीच में जाकर के जो हम लोगों ने झोली फैलाई है, तो इस बीच में हम लोग और कई पार्टियों ने हम लोगों को समर्थन भी दिया है। तो ये जीत सुनिश्चित है और भगवान की कृपा से आज जीत होनी है। काउंटिंग का परिणाम आएगा, उसके बाद आपको ये जीत दिख जाएगा। बिल्कुल, लड्डू बन रही है, बैठ रहे हैं, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि जो है सरकार जो है नीरज सिन्हा आएंगे, ठीक है। और एक भाजपा का शुरू से एक गर्व भी रहा है, इसलिए माने कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ भरोसा है, लग रहा है कि लड्डू से मुंह मीठा होगा। बिल्कुल मुंह मीठा होगा। ये भाजपा का प्राप्त की सीट पहले से ही है और रहा है। इतना जल्दी किला को फतह नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और हम लोग फील्ड पर जाकर के काम किए हैं और लोगों के बीच में जाकर के वोट का मांगने का तैयारी किए हैं और बूथ पर जाकर के हम लोगों ने निरीक्षण किया है। तो बिल्कुल हम लोगों को ये आश्वस्त है कि भाजपा इस सीट को अपनी सीट को फिर से गढ़ ही रहेगा। बिल्कुल, तो गढ़ ही रहेगा और यही वजह है कि यहाँ देख सकते हैं कि भगवा झंडा, जय श्री राम के उद्घोष और जो लड्डू है वो बन रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ रहा है, गढ़ ही रहेगा। काउंटिंग शुरू हो गई है और रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आएगा। हालांकि अब रिजल्ट क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन रिजल्ट आने से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद लोगों का मुंह मीठा कराया जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो एक तरफ जश्न की तैयारी है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, मुंह मीठा कराने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इंतजार करिए, अभी वक्त है। रुझान भी आना है और परिणाम भी आना है, लेकिन ये विश्वास इन कार्यकर्ताओं का, इन लोगों का कि भाई हमने ग्राउंड पर काम किया, हम जनता के बीच गए, हमें पता है कि जनता क्या चाहती है। लेकिन क्या सचमुच जिन जनता तक आप पहुंचे वो जनता का फैसला ही पूरे यहां बांकीपुर की जनता का फैसला है? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और
ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग की शुरुआत तो हो चुकी है, बस इंतजार कीजिए। पहला रुझान भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे और जैसे ही वो रुझान परिणाम में बदलेंगे उस परिणाम को भी हम आप तक पहुंचाने वाले। सहयोगी विनीता हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। विनीता, आपने दिखाया कि एक तरफ लड्डू भी बन रही है, दूसरी तरफ आप उस कार्यालय में भी मौजूद जहां पर तैयारी एक बड़े से एलईडी स्क्रीन के साथ, ताकि हर जानकारी उन तक पहुंचती रहे कि आखिर हो क्या रहा है। इस वक्त गहमा गहमी बढ़ी क्या? विभा, अभी गहमा गहमी तो नहीं बढ़ी अगर पार्टी कार्यालय की हम बात करें, क्योंकि बारिश हो रही है और ऐसे में धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी कार्यालय में पहुंच रहे हैं। लेकिन तैयारी बड़ी की गई है। बीजेपी पार्टी कार्यालय में स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन लगा दिया गया है और जिसपे पल पल की जो अपडेट्स है वो यहाँ दिखाया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है एक एक करके पार्टी कार्यालय में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबको विश्वास है कि जो सटीक और सत्य खबर निकलकर सामने आएगी वो न्यूज 18 के जरिए ही आएगी। और यही वजह है कि पार्टी कार्यालय में जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे जो कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़ी सी स्क्रीन है, आपको ये नजर आ जाएगी, बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, साउंड लगाए गए हैं ताकि दूर तक आवाज जाए। यानी अगर पीछे भी कोई कार्यकर्ता आए वो अपडेट्स ले सके कि आखिर बांकीपुर उपचुनाव के मद्देनजर हो क्या रहा है, बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा, ये तमाम जो जानकारी है बीजेपी कार्यालय में भी आकर लोग ले रहे हैं। और वहां पर भी न्यूज 18 के जरिए ही जो तस्वीर है वो दिखाई जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये सीट है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले कई वर्षों से बीजेपी यहां पर लगातार जीतती आ रही है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, आरजेडी से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। और यही वजह है कि ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। और त्रिकोणीय मुकाबले के मद्देनजर लोगों की जो उत्सुकता है वो बढ़ गई है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर जीत किसकी होगी, क्योंकि जो अलग अलग वोटर हैं उन्होंने अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट किया है। और ऐसे में आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबकी नजर टीवी पर है। सब जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने जैसे वोट दिया था क्या उसकी जीत होगी या फिर किसी और की जीत होगी। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें या फिर बीजेपी समर्थक की बात करें, बीजेपी वोटर की हम बात करें, वो बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ बांकीपुर रहा है, गढ़ ही रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है और जनता का पूरा विश्वास बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी विकास कर रही है, बीजेपी बिहार को आगे बढ़ा रही है। यही वजह है कि बांकीपुर में एक बार फिर से कमल खिलेगा। लेकिन कई और समर्थक हैं वो नजरें बनाए हुए हैं, अपडेट्स पल पल की ले रहे हैं कि आखिर बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी कि आखिर बांकीपुर में जीत किसकी हो रही है। अगर इस बार की हम बात करें तो वोटिंग प्रतिशत भी थोड़ा कम रहा है, कम लोगों ने मतदान किया है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो पटना में पिछले कई वर्षों से यही इतिहास रहा है कि यहाँ मतदाता घर से थोड़े कम ही बाहर निकलते हैं। लेकिन